हेलो गाइस। तो आज समझते हैं हम लॉज ऑफ मोशन से इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया का मतलब है मीन्स टू रजिस्ट। किसी भी पोजीशन का चेंज होने का जो विरोध है वही इनर्शिया है। Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in the motion or of rest. अभी यहाँ पर एक बॉडी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक कार है हमारे पास और कार पर कुछ सामान बंधा है। लगेज इज टाइड टू द रूफ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग ड्यू टू इनर्शिया। तो जो सामान है वो गिरने से बच रहा है, तो वो कारण क्या है उसका? क्योंकि उस पर इनर्शिया काम कर रहा है। इनर्शिया को कैसे मेजर करें? अब तो इनर्शिया को मेजर करते हैं हम मास से। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ग्रेटर द मास ग्रेटर इट्स इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक प्लास्टिक बॉल लेते हैं हम और एक पत्थर। प्लास्टिक बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज, दोनों ही सेम साइज के हैं। Which needs greater force to bring about a change in its state and why? किसको ग्रेटर फोर्स की जरूरत होगी अपना स्टेट बदलने के लिए और क्यों? तो हमारा आंसर होगा बॉल एंड स्टोन आर ऑफ सेम साइज बट हैव डिफरेंट मासेस। दोनों सेम साइज के हैं लेकिन उनके मास डिफरेंट है। सो स्टोन विल नीड ग्रेटर फोर्स टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज। तो स्टोन को ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ से हमें पता लग पाता है कि इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है। When the card is flicked with the finger, the coin placed over it falls in the tumbler. एक एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं क्या है ये, क्यों है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक गिलास लिया और उसके ऊपर एक गत्ता रख दिया और गत्ते के ऊपर एक सिक्का रख दिया। And let us consider a card placed on a glass and a coin placed on the card. अब हम इसको क्या करते हैं, फ्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम फ्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फ्लिक करते ही गत्ता तो उड़ा लेकिन सिक्का नहीं उड़ा गत्ते के साथ। तो सिक्का क्या नीचे ही बैठ गया। तो कारण क्या है इसका? When the playing card is flicked, the coin placed over it falls in the tumbler. This is because the coin does not move with the card because of inertia. तो इनर्शिया के कारण उसने अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का विरोध किया, अपोज किया, इस कारण से वो वहीं रह गया। तो आपको क्लियर हुआ होगा इनर्शिया के बारे में। आइए अब थोड़ा सा समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लॉज का मतलब क्या होता है? रूल्स, नियम। तो न्यूटन्स ने आइडियाज निकाले फोर्स पर और इसी से ड्राइव किया क्या? न्यूटन स्टडीज आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज। ठीक है। तो आज हम जो समझेंगे वो समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसने क्या बताया? इसने क्या कहा? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इट यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट जो है या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा इन स्ट्रेट लाइन, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ये कह रहा है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भारी फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। तो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। यहाँ आपको एक फुटबॉल दिख रही होगी। अब हम इस फुटबॉल पर क्या करते हैं? द बॉल इज एट रेस्ट एंड विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। हमें पता है कि बॉल रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया हमने इसकी स्टेट बदलने के लिए रेस्ट से मोशन में। तो दिस लॉज कैन बी सेड इन अनदर वे, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो सभी ऑब्जेक्ट अपनी होने वाले चेंज, अपनी बॉडी में होने वाले चेंज का विरोध करते हैं। तो इज नथिंग बट इनर्शिया। ये क्या है? कुछ नहीं, ये एक तरह से इनर्शिया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इनर्शिया के कारण। तो दिस इज द रीजन
Why the first? This is the reason. This is why the first law of motion is known as the law of inertia. तो implication of first law. The first law implies that when an unbalanced external force act on an object, its velocity changes. तो यहाँ पर ही हमें देखा जा सकता है कि जब एक अनबैलेंस्ड भारी फोर्स अप्लाई होगा तभी वेलोसिटी में चेंज आएगा. तो होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा. अगर ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आने वाली अपडेट्स और वीडियो में बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. थैंक